वेलकम दोस्तों, मैं हॉट कोड जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूँ। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आप हस्बैंड है या फिर वाइफ है और आप में से अगर कोई भी डाइवोर्स लेना चाहता है तो ये जजमेंट आपके बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। देखो, बेसिकली दो तरीके का डाइवोर्स होता है, म्यूचुअल डाइवोर्स, कंटेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स का आपको भली भांति पता है, दोनों की सहमति से, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एग्री है डाइवोर्स के लिए, तो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं और उनको ईजिली डाइवोर्स मिल जाता है। जो दूसरा डाइवोर्स होता है वो कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है। इसमें एक पक्ष क्या करता है, दूसरे पक्ष की गलती दिखाता है उनके ग्राउंड के आधार पे और वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई करता है, कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई करता है। इसमें थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, समय भी लगता है, साबित करना पड़ता है, तब वो डाइवोर्स मिल पाता है। पर यहाँ पे अगर आपके पास में ऐसा कोई जजमेंट है जो आपके केस से मिलता जुलता है, अगर आप उस जजमेंट का रेफरेंस अपने केस के अंदर देते हैं तो आपको कंटेस्टेड डाइवोर्स भी इजीली मिल जाएगा, यानी कि उसमें भी आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो आज आपको मैं जजमेंट बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, आपको डाइवोर्स लेने में हेल्प करने वाला है। तो बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपकी समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर में नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं उनके ज़्यादातर ग्राउंड होते हैं मेंटल क्रूएल्टी के, यानी कि 99% कंटेस्टेड के मामले आते हैं मेंटल क्रूएल्टी के आधार पे। अब यहाँ पे आपके पास में एविडेंस है, आप एविडेंस लगा देते हैं, पर यहाँ पे एविडेंस लगाने से आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। और अगर आपके पास में कोई जजमेंट है सेम आपके केस से मिलता हुआ, उसका रेफरेंस अगर आप अपने केस के अंदर देते हैं, कोर्ट को कन्विंस करते हैं कि सर ये देखिए सेम मेरे जैसे मामले में ये जजमेंट आया है और यहाँ पे मेरा केस भी ऐसा ही है, तो आप भी इसी आधार पे देखते हुए मेरे इस पक्ष में ये फैसला सुनाइए। तो वो क्या होता है कि उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है, आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है और आपको ईजिली कंटेस्टेड डाइवोर्स के आधार पे डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाता है, आपको डाइवोर्स मिल जाता है। अब मेंटल क्रूएल्टी में क्या क्या हो सकती है? मेंटल क्रूएल्टी में जैसे एक पक्ष दूसरे पक्ष को परेशान करता है या फिर दूसरा पक्ष पहले पक्ष को परेशान करता है। अब परेशान किस तरीके से करता है कि घर में उसका रहना मुश्किल कर रखा है, बार बार उसके साथ में कंटिन्यू वो एक्टिविटी बना के रखता है कि उसका इस हद तक परेशान होना हो गया है कि वो घर में नहीं रह सकता है, घर कलेश बना के रखता है, धमकियाँ देता है, उसके जो माता पिता है उसके साथ मारपीट करता है, या फिर समय ऐसी एक्टिविटी करता है कि उसका घर में रहना इम्पॉसिबल है। जैसे कोई फिनाइल वगैरह पी लेना, आत्महत्या की धमकी देना, या फिर डेली वेजेज में मारपीट करना, प्रताड़ना देना, कहीं पे जॉब वगैरह करता है, समाज में उसकी इमेज है, उसकी इमेज को डाउन करने की कोशिश करना, उसका नाम धूमिल करने की कोशिश करना। ये तमाम प्रकार की जो एक्टिविटी होती है ये मेंटल क्रूएल्टी की कैटेगरी में आती है। अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो बिल्कुल आप मेंटल क्रूएल्टी का ग्राउंड बना सकते हैं, उनके एविडेंस दे सकते हैं, साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट लगा सकते हैं, जिससे आपको ईजिली डाइवोर्स मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ मशक्कत करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली के नाम से है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल दी गई है, पूरा पीडीएफ दिया गया है, वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आपका केस भी इससे मैच करता है तो बिल्कुल आप इस जजमेंट को यूज करके और अपने केस में फ़ायदा उठा सकते हैं, ईजिली आप डाइवोर्स ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा केसों के अंदर ये जजमेंट काम आ रहा है और इसका फ़ायदा भी मिल रहा है, तो आप भी इस जजमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।